नमस्कार। विबग्योर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ प्रतिशतता से संबंधित मतलब परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहला सवाल दिया गया है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या 116 सही 2/3 हो जाएगा, संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 116 सही 2/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 छक 18 और 3 एकम 3 और हासिल 1 4, तो 3 एकम 3 कितना आ गया 348 और प्लस 2 बटे कितना 3, इतना आ गया। और बटे कितना हो गया 3, बटे हो गया 3। अब अगर हम इसको नीचे लिखें तो ये हो जाएगा 350 बटे 3। अब हमें निकालना है 350 बटे 3 की फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/100 से क्या कर देंगे, इसका भाग कर देंगे, मतलब 100 से इसका हम भाग कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ऊपर नीचे 5 से काट देंगे। तो 5 से नीचे काटा तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। 5 से ऊपर काट दिया तो 5 सतह कितना आ गया 35 आ गया। 5 सतह कितना आ गया 35 आ गया। मतलब हमारी फ्रैक्शन वैल्यू 116 सही 2/3 की आ गई 7/3 दूनी 6, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हमारी 7/6। अब अगर हम बात करते हैं जो जैसा कि सवाल दिया गया है कि संख्या में 116 मतलब 16 जोड़ा जाता है तो हमारी वैल्यू आ जाती है 116 सही 2/3 के। मतलब क्या है कि हमारी जो मेन वैल्यू है, जो मेन वैल्यू है वो कितनी है 6 यूनिट के बराबर, लेकिन 16 जोड़ देने पर वो हो जाती है 116 सही 2/3% के बराबर। मतलब ये अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 1 यूनिट का। मतलब 1 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 1 यूनिट बराबर दिया गया है 1 यूनिट बराबर है आपका 16 के। तो हमें निकालना क्या है, संख्या निकालनी है। और संख्या कितने यूनिट के बराबर है, संख्या है 6 यूनिट के बराबर। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 यूनिट बराबर हो जाएगा, 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 6 गुणे 16, मतलब हो जाएगा 16 छंग 96। संख्या कितने के बराबर हो जाएगी 96। ये हो गया आपका सही आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणाम संख्या 137 सही 1/2 हो जाता है। तो 137 सही 2 हो जाता है। इसका मतलब कोई संख्या अगर 100 यूनिट थी, मतलब 100% के बराबर थी, तो अगर उसमें 21 जोड़ देते हैं तो 137 सही 1/2% के बराबर हो जाती है। मतलब 21 वो कितना बढ़ा रहा है, 21 बढ़ा रहा है 37 सही 1/2 यूनिट के बराबर। तो हम क्या करेंगे, 137 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 137 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का 137 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 274। 274 में 1 जोड़ देंगे और बटी कितना कर देंगे 2 कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 275 बटे आ जाएगा 2 के। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि परसेंटेज बराबर होता है 1/100 के, तो क्या कर देंगे 1/100 से इसको भाग कर देंगे, एक मतलब 100 से इसको कर देंगे भाग। अब 25 से काटेंगे तो 25 चौको कितना आता है, 25 चौको 100, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 धामा होता है 250 और एक बार और जाएगा 11 बार, मतलब 25 का 11 से गुणा करेंगे तो 275 आ जाएगा। तो ये हमारा कितने की बराबर आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 आ गया ऊपर, और नीचे 2 चौको 8, मतलब कितना आ गया 11/8। मतलब 137 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई वो 11/8 के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है कि कोई जो वैल्यू थी वो 8 यूनिट के बराबर थी, कोई संख्या जो थी वो 8 यूनिट के बराबर थी, लेकिन 21 जोड़ देने पर वो बराबर किसकी हो गई, 11 यूनिट के बराबर हो गई। मतलब ये अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 3 का। मतलब कोई संख्या अगर 3 यूनिट बढ़ती है तो वो कितने के बराबर हो जाती है, तो
3 यूनिट बढ़ने पर 21 बढ़ने पर वो 3 यूनिट के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट बराबर होता है, तो 3 यूनिट बराबर अगर 21 है, 3 यूनिट बराबर अगर 21 है तो 1 यूनिट बराबर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, मतलब 1 यूनिट बराबर आ गया 7 के। 1 यूनिट बराबर आ गया 7 के। तो हमें निकालना क्या है, हमें उस संख्या का मान निकालना है। वो संख्या कितने यूनिट के बराबर है, 8 यूनिट के। तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 7 गुणे 8 के, मतलब 8 गुणे 7 के। तो ये कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56, मतलब वो संख्या कितने यूनिट के बराबर आ जाएगी, 56 यूनिट के बराबर आ जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 166 सही 2/3 हो जाएगा। संख्या निकालना है, मतलब किसी संख्या में 20 जोड़ देने पर उसमें वृद्धि कितनी हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है 66 सही 2/3 के बराबर। मतलब कोई संख्या अगर 100 यूनिट के बराबर थी, 100% के बराबर थी, तो उसमें वृद्धि होती है 66 सही 2/3 के। मतलब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर 166 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू। तो 166 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो 166 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 5/3 के बराबर। जैसा कि मैंने पीछे निकालना बता दिया है, उसी से निकाल के ये कितना हो जाएगा, 5/3 के बराबर। तो 5/3, तो अंतर कितना है आपका, 2 यूनिट के। जो संख्या थी वो पहले 3 यूनिट थी, जिसमें 20 बढ़ा देने पर हमारी वो कितने के बराबर आ गई, हमारी वो आ गई 5 यूनिट के बराबर। मतलब वृद्धि कितनी हो रही, 2 यूनिट की। और 2 यूनिट बराबर कितने के है, 2 यूनिट बराबर है 20 के। मतलब 1 यूनिट बराबर कितने के हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया 10 के। 1 यूनिट बराबर 10 के। इसका मतलब क्या है, हमें निकालना क्या है, संख्या। और संख्या टोटल कितने यूनिट के बराबर है, 3 यूनिट के। तो 3 यूनिट बराबर हो गया आपका, 3 यूनिट बराबर हो गया 3 गुणे 10। तो मतलब संख्या कितनी आ गई आपकी, संख्या आ गई 30। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 30 आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है 85 510 का कितना प्रतिशत है। मतलब 85 510 का हमें प्रतिशत निकालना है। तो 85 510 का कितना प्रतिशत है, तो क्या लिखेंगे, 85 लिखेंगे ऊपर, सबसे ऊपर लिखेंगे 85 बटे 510 और गुणे कर देंगे किसके, 100 के। ये हो गया गुणे। अब क्या करेंगे, 1 जीरो ऊपर है, 1 जीरो नीचे है, कट गया। अब 17 के पहाड़े में 51 भी आता है, 17 के पहाड़े में 85 भी आता है। तो 17 तियाँ 51 और 17 पचे 85, कट गया। अब 5 का गुणा करेंगे किससे, 5 का गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 50, और बटे में कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 16 तियाँ 48, मतलब 16 सही 2/3%। ये कितना परसेंट हो गया, मतलब 85 जो है 510 का 16 सही 2/3% है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। मतलब हमें देखना है कितना कम है। तो क्या करेंगे, 3456 में से 3456 में से 1728 को माइनस करना है, उसके बाद उसका प्रतिशत निकालना है। तो 3456 में से हमें माइनस करना है 1728 माइनस कर दिया। अब माइनस करने पर हमें कितना मिलेगा, 6 एक हाथ से लिया, 16 में से गया 8 बच गया। अब ये 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा। और यहाँ 14 में से 7 गया, 7 बचा। और यहाँ 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1728 ही मिल गया। हमें कितना प्राप्त हो गया, 1728। अब 1728 कितने का, 1728 कितने का निकालना है, 3456 का निकालना है। गुणे क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। गुणे क्या कर देंगे, 100। तो 1728 एकम 1728, 1728 दूना हो गया 3456।